लिखें यूज ऑफ साइन रूल, साइन रूल के यूज क्या क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हेडिंग लगाएं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यूज ऑफ साइन रूल है। जैसे कौन समद्विभाजक प्रमेय, हिंदी में लिखेंगे कौन समद्विभाजक प्रमेय। एबीसी एक ट्रायंगल है, हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया डी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ठीक है, तो हो चुका है सवाल क्लास, ठीक है। अल्फा तो क्या होगा, बी के सामने की भुजा बी है, सी के सामने की भुजा सी, ये ए। तो आप देखेंगे अगर मैं इस ट्रायंगल में ये लगाता हूँ, पहले तो लिख देते हैं कि होता क्या है ये, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को इन दोनों भुजाओं के अनुपात में बांटता है, ए बी और ए सी के अनुपात में बांटता है। बी डी और डी सी का जो अनुपात है वो ए बी और ए सी का है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये निकालेंगे कैसे, मान लेते हैं कि मैंने इस एंगल को बीटा माना, तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा, बीटा इंदर ये तुम्हें हर दिन यही हाल है तुम्हारा, सेकंड जी भी क्या करो, वो सरफराज जो पाकिस्तान कप्तान है मुंह उसकी तरह पूरे पार्क में ऐसे करते हैं, कभी ठीक है ऐसे हो रहे तो ठीक है छुपा के करते हैं, टिकट्स वगैरह तो सीखने पड़ेंगे बेटा, आप ग्रेजुएट हो, हमें देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहे थे, कैसे कितना मुश्किल से इंप्रूव किया हमने खुद को, बराबर साइन बीटा एसी, इसको क्या लिख सकते हैं कि ठीक है ऐसे लिखा रहने देते हैं। इसके बाद इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो साइन अल्फा बटे सी डी साइन 180 माइनस बीटा, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे ए बी आएगा ना, यहाँ पे एसी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी साइन अल्फा, बी डी साइन बीटा, और इसको क्या लिखेंगे, ए सी साइन अल्फा बराबर सी डी साइन बीटा, क्योंकि ये साइन 180 माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कट जाएगा, साइन बीटा से साइन बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। अब क्या क्या इसके यूज है वो मैं बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये भुजा 20 है, ये भुजा 25 है, इस ट्रायंगल का एरिया 44 है, पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, एबीडी का 44 है, तो एबीसी का कितना हो, अब आप समझ गए कैसे, देखो आपको बताइए कि ये अगर 20 और 25 है तो ये 4 और 5 के अनुपात में बटेगा नहीं, बटेगा 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो बीडी और डीसी का अनुपात है वो एबी और एसी के अनुपात के बराबर होगा, तो ये कितना हो गया 20 बटे 25, तो 5 चौक 20 और 55 25, ठीक है। अगर ये 4 और 5 है तो इसका एरिया भी 4 और 5 के अनुपात में होगा, अगर ये 44 है तो 5 की वैल्यू 55 होगी, लेकिन आपसे मिला के पूछ रहा है कितना आ जाएगा 90, नहीं एबीसी, जैसे ये एक एंगल बाइसेक्टर था और मान लेते हैं ये डी है, ठीक है, और ये भुजा 10 है, ये 15 है, 18 बोल देते हैं, ये 14 है, हो सकते हैं ऐसे भुजा, तो जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है ये तो एंगल बाइसेक्टर है ही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है वो इसको किस अनुपात में बांटेगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर ए का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको बी का एंगल बाइसेक्टर किस अनुपात में बांटेगा, इन विच रेशियो। वाह 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 यार, बंसी कमाल करता है जी ये बच्चा, सबकी बंसी बजना बंद हो जाएगी लेकिन इसकी नहीं होगी। व्हाई यू क्राइंग, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, क्या बोल रहे हैं, अभी इसको सिखा दूंगा मैं, कल ज्यादा हीरो बन रहा है। देखो आप बताओ ये 10 और 18 है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाला इसको इसी अनुपात में बांटेगा नहीं, तो 10 और 18 का मतलब कितना है 5 और 9 के अनुपात में बांटेगा। आपको पता है अगर 5 9 में बांटेगा टोटल 14 है, तो ये 5 ही हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी नहीं, अगर ये 5 हो गई, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नीला है वो पीला, नीले के ऊपर पीले के ऊपर नीला ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको इस अनुपात में बांटेगा, 10 और 5 का मतलब 2 और 1 में बांटेगा, तो यही पूछा था सवाल में। तो आपने इस बात को याद भी रख सकते हैं, कैसे याद रखनी है बल्कि ये बात कि एबीसी एक ट्रायंगल है और ये डी है और ये आई, आपको पता है दो एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ये आई ना यहाँ इन सेंटर है, हमने बताया नहीं अभी आपको क्योंकि अभी यहाँ तक चर्चा ही नहीं हुई, आई क्या है इन सेंटर है, ठीक है। तो आई अगर इन सेंटर है, आपको पता है कि ये भुजा बी होगी, ये सी होगी, तो अनुपात कितना होगा, सी अनुपात बी होगा, और ये भुजा ए है, ए को जब मैं सी अनुपात बी में बांटूंगा तो यहाँ पता है कितना आ जाएगा, ए सी बटे सी प्लस बी, क्या जाएगा ए सी बटे सी प्लस बी। अब जब मैं कहूंगा कि यार ए आई अपॉन आई डी बताओ, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी सी है ये अपॉन ए सी इंटू बी प्लस सी, तो सी से सी कट जाएगा, कितना आ गया बी प्लस सी बाई ए। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को इस अनुपात में बांटे, जैसे आई इसकी बात करें तो बी प्लस सी बाई ए, अगर इसकी बात करें आगे और बढ़ाते हैं इसको तो सी प्लस ए बाई बी, ऐसे अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। प्रतीक कुमारी आपको आ रहा है समझ, मैं अलग से लिख देता हूँ, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम भजन गाते हो तभी अच्छे लगते हो। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है और ये बी है, ये सी, ये ए, और ऐसे हमने 3 एंगल बाइसेक्टर बना दिए, आई और ये डी ई एफ। तो देखो मैं अगर पूछूंगा कि ए आई अपॉन आई डी कितना होगा, तो जवाब होगा कौन सा, ए से शुरू है तो बी प्लस सी बाई ए, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि सी आई अपॉन आई एफ कितना होगा, तो कौन कौन सा जुड़ेगा, ये दोनों ए प्लस बी बाई सी। अगर हमने पूछ लिया बी आई अपॉन आई ई कितना होगा, तो ए प्लस सी बाई बी, ये ऐसे आपको कंटेस्ट रखना है, रटा हुआ होना चाहिए। एंगल एबीसी, एंगल बाइसेक्टर एडी बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट ओ। एक त्रिभुज एबीसी में
कौन समद्विभाजक एडी बीई और सीएफ एक दूसरे को ऊपर काटते हैं? पुलिस वाले भैया आपको समझ आ रहा है? ठीक है, किस पे काटते हैं? ओ पे काटते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि एओ अनुपात ओडी बराबर दिया हुआ है 4:3 और बीओ अनुपात ओ एफ ओ ई बराबर दिया हुआ है 3:2। आपसे कह रहे हैं कि सीओ अनुपात ओ एफ बताओ क्या होगा। जल्दी से बता देंगे क्योंकि मुझे भरोसा है आप पे, आप जैसे लड़के हैं जो देश को आगे लेके जाएंगे।